नमस्कार। मैं हूं अमिताभ और आप सभी का हमारा YouTube चैनल माई वेलनेस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री कहते हैं, उसके बारे में बहुत ही डिटेल से आपको जानकारी देने जा रहा हूं। पीपीई से हम अपने शरीर की और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं। पीपीई का उपयोग करके हम खतरों से बच सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान से बचा सकते हैं। पीपीई के बारे में जानकारी देने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए जानते हैं पीपीई अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार के खतरों से बचा सकते हैं। यदि हम किसी इंडस्ट्री या वर्क प्लेस या वर्कशॉप में काम करते हैं तो हमें पीपीई का उपयोग करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। पीपीई के बिना यदि आप काम करते हैं तो हम किसी भी प्रकार से खतरों से अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि किसी भी वर्क प्लेस पर या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री अर्थात पीपीई को बहुत ही सही तरीका से उपयोग करें ताकि हम अपने शरीर को और अपने स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से, होने वाले खतरों से बचा सकें। पीपीई के बारे में बताने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमने एक वीडियो बनाया था हायरार्की कंट्रोल ऑफ हजार्ड, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल से बताया था कि किसी भी खतरा को हम 5 प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात खतरों को कंट्रोल करने के लिए जो हायरार्की होता है वह 5 प्रकार का होता है, जिसमें एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूट, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपीई। इस प्रकार से आप देखते हैं कि एलिमिनेशन जो है वह मोस्ट कंट्रोल मेथड है, यानी खतरों को कंट्रोल करने के लिए एलिमिनेशन जो टॉप पे है वह मोस्ट कंट्रोल मेजर है। और पीपीई जो हायरार्की कंट्रोल ऑफ हजार्ड में 5वें नंबर पर है, अर्थात इसे हम लीस्ट कंट्रोल मेजर मानते हैं। अर्थात यह पीपीई जो होता है वह खतरों को कंट्रोल करने के लिए पूर्ण रूप से रिसोर्स नहीं है। पीपीई को लास्ट रिसोर्स माना जाता है, लास्ट स्रोत माना जाता है पीपीई को। इसलिए हम कहीं भी खतरों को नियंत्रित करने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हायरार्की कंट्रोल के मेथड में जो 4 स्टेप बताए गए हैं, एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूट, इंजीनियरिंग कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उस पर विचार कर लेना चाहिए। यदि उन चारों स्टेप के बावजूद यदि खतरा पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं होता है तो हमें पीपीई का तो उपयोग अवश्य करना ही है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पीपीई पूर्ण रूप से किसी भी खतरों को नियंत्रित करने का स्रोत नहीं है। तो आइए जानते हैं पीपीई क्या क्या हो सकता है और किस प्रकार का हो सकता है, पीपीई कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पीपीई को हम कई प्रकार से देख सकते हैं या मान सकते हैं, लेकिन हम कुछ पीपीई का क्लासिफिकेशन करेंगे जिसमें हम हेड प्रोटेक्शन, हियरिंग प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, स्किन और बॉडी प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन और फुट प्रोटेक्शन के बारे में आपको जानकारी देंगे। इन सभी प्रोटेक्शनों के अलावा आपके जॉब के अनुसार, आपके काम के अनुसार और काम में होने वाले खतरों के अनुसार अलग अलग पीपीई हो सकता है। तो आइए एक एक करके इन सभी पीपीई के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन यानी जो पीपीई हमारे हेड यानी हमारे सिर की सुरक्षा करता है उसे हम हेड प्रोटेक्शन बोलेंगे। हेड प्रोटेक्शन में हार्ड हैट या हेलमेट का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं हेलमेट भी बोला जाता है या उसे हार्ड हैट भी बोला जाता है। यदि हम हेलमेट का उपयोग करते हैं तो अब हम अपने हेड की सुरक्षा करते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट गिरता है, कुछ पार्टिकल्स गिरते हैं,
कोई छोटे छोटे टूल्स या इक्विपमेंट्स गिर जाते हैं या कहीं हमारा सिर भी टकराता है तो क्या होता है, हम यदि हेलमेट का उपयोग करते हैं तो अपने हेड की सुरक्षा कर सकते हैं। यह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे हम अपने हेड की सुरक्षा कर सकते हैं। उसके बाद हियरिंग प्रोटेक्शन। हियरिंग प्रोटेक्शन में दो प्रकार का उपकरण यूज होता है, दो प्रकार के पीपीई इक्विपमेंट्स यूज किया जा सकता है, जिसमें हियरिंग प्रोटेक्शन और हियरिंग प्रोटेक्शन ईयर प्लग और ईयर मफ, यानी जहां साउंड बहुत ही ज्यादा होता है वहां डबल हियरिंग प्रोटेक्शन का भी रिकमेंडेशन किया जाता है, लेकिन हम ईयर प्लग का भी यूज करते हैं। और अलग जगह पे यदि साउंड की गति ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा है, तो वहां हम ईयर मफ का भी उपयोग करते हैं। अर्थात हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए हम ईयर प्लग या ईयर मफ का उपयोग करते हैं। उसके बाद आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन में हम सेफ्टी ग्लासेस, जो कि क्लियर सेफ्टी ग्लासेस हो सकता है या डार्क सेफ्टी ग्लासेस हो सकता है, एज पर वर्क लोकेशन और कार्य के अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा हम मोनो ग्लासेस या सेफ्टी गोगल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वह एज पर जॉब रिक्वायरमेंट के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट जो हमारा पीपी होता है वह है रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में हम रिस्पायरेटर जो फिटेड विद कार्टेज होता है, जिसमें कार्टेज फिट रहता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और हम अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम को धूल कण अर्थात डस्ट, फ्यूम और गैस से बचा सकते हैं, अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम को सुरक्षित रख सकते हैं। अर्थात यदि हम कहीं भी धूल कण वाले क्षेत्र में, गैसियस क्षेत्र में या फ्यूम्स जहां स्मोक ज्यादा उत्पन्न होता है उस जगह पे काम करते हैं तो हमें रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का उपयोग करना होता है। लेकिन जहां गैस नहीं होते हैं और जहां फ्यूम्स नहीं होते हैं, केवल धूल कण उत्पन्न होते हैं, वहां हम डस्ट मास्क का भी उपयोग करते हैं। इस प्रकार से रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में आपको डस्ट मास्क या रिस्पिरेटर का उपयोग करना होता है, लेकिन अलग अलग जगहों के अनुसार इस रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी प्रोटेक्शन में पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, जिसे हम कवरऑल या ओवरऑल के नाम से जानते हैं। कवरऑल का उपयोग जब करते हैं तो वह एक ही सेट में होता है, यानी हमारे लेग से लेकर और पूरा बॉडी तक जो कवरऑल होता है वह एक ही पीस में रहता है, लेकिन ओवरऑल होता है वह दो पीस में होता है, जिसमें आप जैकेट या शर्ट बोल सकते हैं और पैंट बोल सकते हैं, वो अलग अलग पीसों में होता है, इसलिए उसको ओवरऑल बोलेंगे। और कवरऑल क्या होता है, पूरा एक ही पीस में रहेगा जो लेग से लेकर और हमारा पूरा बॉडी तक एक ही पीस में कवर करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पीपीई के बारे में जानेंगे वह होता है हैंड प्रोटेक्शन। हैंड प्रोटेक्शन यानी हम अपने हाथों की जो सुरक्षा करते हैं वह हमें हमारे हाथों को खतरों से बचाता है, केमिकल कंटामिनेशन से बचाता है, शार्प ऑब्जेक्ट से बचाता है, तो उसे हम हैंड ग्लव्स कहते हैं। हैंड ग्लव्स, हैंड ग्लव्स कई प्रकार का हो सकता है, जैसे लेदर हैंड ग्लव्स हो सकता है, रबर हैंड ग्लव्स हो सकता है, केमिकल ग्लव्स हो सकता है। इस प्रकार से अलग अलग हैंड ग्लव्स का उपयोग अलग अलग आपके कार्य के अनुसार उपयोग करना होता है। उसके बाद जो फुट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, फुट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स में हम यूज कर सकते हैं सेफ्टी बूट, जिसे हम सेफ्टी शूज के भी नाम से जानते हैं। सेफ्टी शूज या सेफ्टी बूट की एक विशेषता होती है कि उसमें आगे के तरफ स्टील का टो लगा होता है। स्टील का टो जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट से यदि हमारा शूज टकराता है या कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो हमारे पैरों की सुरक्षा कर सकता है। इस प्रकार से आपने पूरी जानकारी ले लिया है कि पीपीई का हमारे लिए कितना महत्व है। किसी भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो पीपीई हमारे लिए कितना लाभदायक हो सकता है, जो कि हमें खतरों से बचाता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हमारे स्वास्थ्य को बचाता है। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि किसी भी वर्क प्लेस या किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां कहीं कहीं मैंडेटरी पीपीई का पोस्टर लगा होता है। मैंडेटरी पीपीई का मतलब होता है कि उस वर्क प्लेस में या उस इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए आपको
मिनिमम जो पीपीई का रिक्वायरमेंट होता है वह अवश्य ही यूज करना होता है, चाहे आप वर्कफोर्स हो, चाहे उस कंपनी का एम्प्लॉय हो या विजिटर के रूप में जाते हैं, तो आपको जो मैंडेटरी पीपीई होता है वह मिनिमम रिक्वायरमेंट पीपीई पहनकर ही उस वर्क क्षेत्र में यानी कार्य क्षेत्र में या उस इंडस्ट्री में एंट्री करने की परमिशन दी जाती है। तो वह मैंडेटरी पीपीई सबके लिए होता है। और आपको जो हमने पीपीई बताया था हेड से लेकर और लेग तक, फुट तक, उसके अलावा आपके कार्य के अनुसार अलग अलग पीपीई का रिक्वायरमेंट और भी हो सकता है, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल दे दें, जैसे कि हैंड स्लीव, लेग गार्ड, अप्रॉन, सेफ्टी जैकेट, उसके अलावा डिस्पोजेबल कवर ऑल, तरह तरह का नेक प्रोटेक्टर, बहुत प्रकार के पीपीई होते हैं जिसका हमें अपने कार्य के अनुसार, कार्य के सिचुएशन के अनुसार, कार्य के खतरों के अनुसार अलग अलग पीपीई का रिक्वायरमेंट होता है जिसे हमें उपयोग करना होता है। और हम अपने शरीर को और अपने स्वास्थ्य को पीपीई का सही तरीका से उपयोग करके बचाते हैं और अपने काम को हम संपादित करते हैं, अपने काम को परफॉर्म करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पीपीई के बारे में बहुत ही अच्छा जानकारी मिला होगा। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।